हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो दोस्तों हमें इसमें सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होते हैं वो उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले इसको हम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक अपनी सुविधा के लिए समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी है ये क्या है, हमारा इस त्रिभुज में समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो अब हमें इसमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है यानी ए बी ये क्या है, इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस त्रिभुज में ये जो हमारा कोण है, कोण सी, इसको हम इस त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण सिद्ध करेंगे। और हमें पता है एक प्रमेय, जैसे कि आपका के एनसीईआरटी बुक में भी है कि किसी भी त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए अगर हम इस त्रिभुज में कोण सी को सबसे बड़ा कोण सिद्ध कर देंगे तो इस तरह से हमारा इसकी सम्मुख भुजा यानी कि ए बी इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि त्रिभुज ए बी सी को हमने माना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखेंगे आप कि कोण C जो है वो हमारा इसमें 90 डिग्री का कोण है यानी कि समकोण है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जिसमें कोण C ये कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि इसको आप समकोण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समकोण है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये लिखा। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो AB है इस त्रिभुज में, यानी ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लंबी भुजा है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये लिखा कि हमें सिद्ध क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में ये तीन कोण हैं, एक तो कोण A, कोण B और एक ये कोण C। तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री का। क्यों होगा, यहाँ पर कारण भी दे देते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पर हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 180 डिग्री का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब देखिए यहाँ पर कि कोण A की जगह तो कोण A ही लिखेंगे, कोण B की जगह भी सेम लिखेंगे, लेकिन जो कोण C है, कोण C का मान कितना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे 90 डिग्री लिख देंगे, बराबर कितना है, 180 डिग्री। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि कोण A प्लस कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर 180 है, इसलिए कोण A प्लस कोण B का मान अगर हम निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगा, 180 और ये प्लस 90 इधर जाके माइनस 90 हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B का मान हमारा कितना आया, 90 डिग्री। तो दोस्तों इस पे आप ध्यान दीजिए कि कोण A प्लस कोण B का मान 90 डिग्री आया है, लेकिन इसमें कोण C जो है वो अकेला 90 डिग्री का है और इसमें कोण A और कोण B दोनों मिलकर 90 डिग्री हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोण A और कोण B दोनों मिलकर 90 डिग्री है, यानी दोनों का योग अगर 90 डिग्री है, इसलिए कोण A तथा हमारा जो कोण B है दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, यानी कि दोनों का जो कोण है वो 90 डिग्री से कम के हैं। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण कहने का मतलब ये है कि यानी कि दोनों जो है, यानी कोण A भी 90 डिग्री से कम का है और कोण B भी 90 डिग्री से कम का है, क्योंकि दोनों का योग ही 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि यानी कि कोण A जो है वो हमारा छोटा है कोण C से। ये जो चिन्ह है दोस्तों ये छोटा यानी बड़ा का चिन्ह है, कोण C जो है इसमें बड़ा है कोण A से। इसी तरह से जो हमारा कोण B है वो भी छोटा है हमारा कोण C से। ठीक है,
तो इस तरह से ये हो गया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि कोण C बड़ा है कोण A से और कोण C बड़ा है कोण B से भी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने किया। अब देखिए अगर यहाँ पे कोण C बड़ा है कोण A से और कोण C बड़ा है कोण B से भी, इसलिए यहाँ पर क्या है कि कोण C जो है हमारा वो इस समकोण त्रिभुज जिसकी हम बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC का यह सबसे बड़ा कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC का सबसे बड़ा कोण है कौन सा, कोण C, यानी ये वाला। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक किया। अब देखिए कि अगर कोण C समकोण त्रिभुज ABC का सबसे बड़ा कोण है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा AB भुजा है, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस त्रिभुज में जो ये कोण है कोण C, इसको सबसे बड़ा दिखाया है। इसलिए हमें पता है प्रमेय कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए हमारा इसमें AB जो है वो त्रिभुज ABC की सबसे लंबी भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब यहाँ पर हम इसका कारण भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्यों है, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो इस तरह से ये हमने इसका कारण भी दे दिया। अब अगर ये AB त्रिभुज ABC की सबसे लंबी भुजा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अतः एक समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण होता है, यानी कि कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रश्न नंबर 1 का ये सिद्ध हुआ कि किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध किया। तो अब आप वीडियो को पॉज करके सेम ऐसे ही अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC छोटा है कोण QCB से। दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये AC है यानी ये वाली जो भुजा है वो इस AB यानी इस भुजा से बड़ी है, ये हमें सिद्ध करना है। और इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो कोण PBC है यानी कि कोण PBC यानी ये वाला जो कोण है वो कोण QCB यानी कि इस वाले कोण से छोटा है, ये हमें दिया गया है। यानी ये वाला कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, ये हमें दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो भुजा है AC वो इस AB भुजा से बड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि हमें इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले कि कोण PBC जो है वो छोटा है कोण QCB से, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि ये जो कोण PBC है और यहाँ पर ये कोण QCB है, इनमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसलिए जो हमारा ये निशान है यानी ये जो बड़ा का निशान है ये चेंज हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ इसको एक बार मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे देखिए यहाँ पर हम ये संख्या रेखा एक बना लेते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे -3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं 1 और 2 लिखूं तो इसमें आप कहेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है यानी कि 2 बड़ा है। अब अगर मैं कहूं कि -1 और -2 इनमें कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये पहले है तो इसलिए -1 और -2 में -1 बड़ा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों तरफ अगर यहाँ पे 1 और 2 ये धनात्मक है तो फिर तो ये 2 बड़ा है, लेकिन जैसे हमने दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगाया तो ये निशान चेंज हो गया यानी कि इसमें -1 बड़ा हो गया। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ये भी है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया है कि दोनों तरफ अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया है तो इसलिए जो निशान है ये उल्टा हो गया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये माइनस
कोण PBC है और यहाँ पर ये जो माइनस कोण QCB है, इसमें ये जो है ये हमारा बड़ा है। इसमें हम क्या करेंगे अब कि दोनों तरफ यहाँ पर हम 180 ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। दोनों तरफ 180 हमने जोड़ दिया। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमने अभी समझा है, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम प्रश्न नंबर 3 का हल करेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब हमने क्या किया है कि दोनों तरफ 180 डिग्री यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री में से अब हमारा माइनस हो रहा है कोण PBC, यानी कि देखेंगे आप कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 180 डिग्री का कोण होगा, तो इसमें से माइनस हो रहा है कोण PBC, यानी कि कोण PBC ये माइनस हो रहा है इतना, इस पे ध्यान दीजिए, इतना माइनस हो रहा है। तो हमारा क्या बचा, ये वाला कोण बचा, यानी कि कोण ABC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 180 डिग्री में से हमने माइनस किया कोण PBC, तो हमारे पास क्या बचा, कोण ABC बचा। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो निशान है इसको हमने सेम लिखा, और यहाँ पर 180 में से हमारा क्या माइनस हो रहा है, कोण QCB, यानी कि अब इसकी बात हो रही है इतने की। तो इसमें से क्या माइनस हो रहा है हमारा, 180 में से कोण QCB, यानी कि इतना, ये माइनस हो रहा है। तो क्या बचा, ये बचा है हमारा, ये क्या है, कोण ACB। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण ACB। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा ये हुआ। अब देखिए आगे कि अगर कोण ABC बड़ा है कोण ACB से, यानी कि कोण ABC ये जो कोण है हमारा ये बड़ा है कोण ACB से, यानी कि इससे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो है हमारा AC भुजा वो बड़ी होगी AB से, यानी कि ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा से बड़ी होगी, क्योंकि अभी हमने प्रश्न नंबर 1 में क्या प्रमेय सीखा था कि किसी भी त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है उसकी सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये वाला कोण है ये कोण बड़ा है और इसकी सम्मुख भुजा ये है। तो इसलिए अगर हमारा कोण ABC बड़ा है यानी कि ये, इसलिए उसकी सम्मुख भुजा यानी कि AC बड़ी होगी AB से, यानी इस भुजा से। तो इसलिए यहाँ पर AC बड़ा है AB से, और यहाँ पर हम कारण भी लिख देंगे कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रश्न नंबर 2 का हल हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं नए प्रश्नों के डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन तक पहुंच जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, इसका रिवाइज करिए। धन्यवाद।